यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ की क्या विशेषता है और किस किस प्रकार का यज्ञ होता है, कितने प्रकार का यज्ञ होता है और कितने प्रभाव का यज्ञ होता है, इस विषय में हम लोग जो समय है सुनेंगे। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में जो पद्म पुराण है उसमें श्लोक आया है कि विद्वान पुरुष सतयुग में तप की प्रशंसा करते हैं। सब युग अलग अलग होता है, मैं जहाँ तक कहूँगा वहाँ तक आप लोग सुनिएगा तब बातें समझ में आएगी। अब बीच में छोड़ दीजिएगा तो न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, कहाँ से कहाँ मैं जा रहा हूँ उसको सुनना है। कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष, ये पद्म पुराण की बात है, उसका जो श्लोक है उसी में अर्थ है कि कहते हैं सतयुग में तप की प्रशंसा की गई। तप का बहुत महत्व था। तप भी बहुत प्रकार का होता है, एक प्रकार का तप नहीं होता है। तपस्या जो करते हैं, कोई खड़े होकर के करते हैं, कोई पानी में करते हैं, कोई आग के बीच में करते हैं, कोई धूप से का सेवन करते हैं, कोई भूखे रहते हैं, सब तपे तप है। कोई ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं, ये सब तप है। कोई व्रत कर लेते हैं, उपवास कर लेते हैं, सब तप है। तप का मतलब जिसमें तपा जाता है, जिसमें शुद्धिकरण होता है उसको तप कहते हैं। हम जब व्रत करते हैं उसमें शुद्धिकरण होता है, उसको तप कहते हैं। कोई चारों तरफ आग लगा लेते हैं, बीच में बैठे रहते हैं। कोई गंगा जी में जा कर के आधा डूबे रहता है, आधा ऊपर खाली रहता है। कोई हाथ खड़ा करके रहते हैं, कोई पैदल चले जाते हैं, कोई दंड बैठक करके, सब तप है। वो तप से शुद्धियां होती है। कहते हैं सतयुग में तप की प्रधानता थी, उसके बाद कहते त्रेता में ज्ञान की प्रधानता थी, उसके बाद कहते हैं ज्ञान और कर्म की प्रधानता थी, फिर कहता द्वापर में यज्ञ की प्रधानता हो गई। यज्ञ भी बहुत प्रकार का होता है, ज्ञान भी बहुत प्रकार का होता है, कर्म भी बहुत प्रकार का होता है, यज्ञ भी बहुत प्रकार का होता है। ढेरी यज्ञ है। धुनी रमा देते हैं, उसमें घी वगैरह जो देते हैं वो भी एक यज्ञ है। बहुत परंपरा चली आ रही है हमारे देश में, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, कितना बलि दिया जाता उसको यज्ञ समझा जाता है। बुझिए तो घोड़े को काट देना, गाय को काट देना, बकरा को काट देना, ये सब यज्ञ समझा जाता है। उसके बाद होम जाप वगैरह करते हैं, उसमें जौ वगैरह दे करके करते हैं कि ये भी यज्ञ है। बहुत तरह का यज्ञ है। कहते हैं कि कलयुग में एकमात्र दान को ही श्रेष्ठ बतलाया गया है। सब युग का अलग अलग प्रभाव सुने, लेकिन कलयुग में कहा गया है यहाँ दान की प्रधानता, सबसे श्रेष्ठ दान होता है कलयुग में। अब कहा गया है संपूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है। कलयुग में दान की प्रधानता है, लेकिन जितना प्रकार का आप दान करते हैं, जो भी आप दान करते हैं, उन दानों में सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? कहते हैं सबसे श्रेष्ठ दान वह है जो संपूर्ण भूतों को अभय दान देता हो। संपूर्ण भूत का मतलब पूरा पृथ्वी, पूरे पृथ्वी पर जो अभय दान प्रदान करता हो वो दान सबसे बढ़ करके है। तो पूरे पृथ्वी को अभय दान कैसे किया जाएगा? वो ज्ञान से किया जाएगा। आप अन्न दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, पैसा दान करते हैं, घर दान करते हैं, कुआं दान करते हैं, पानी दान करते हैं, दान ही दान करते रहे। इन सब दानों से ये श्रेष्ठ दान नहीं हुआ। ये दान है, इससे भी पुण्य होगा, धर्म होगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कहते जो अभय दान है उस दान से कोई दान श्रेष्ठ नहीं है, वह ज्ञान दान है। वह दान जो कोई करता हो सबसे श्रेष्ठ होता है। जैसे यहाँ ज्ञान दान हो रहा है, ये दान है। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, ये किताब का ज्ञान है ना, गुरु महाराज का ज्ञान है ना, ये हम दे रहे हैं, ये दान है ये। और दान करवा कौन कौन रहे? हमारे जजमान है सुमित्रा माता जी, है कि नहीं? ये जजमान है हमारे, तो ये दान करवा रहे हैं, हम दान कर रहे हैं। समझ गए? तो ये अभय दान है। देखिए मन में जो भय होता है, भय का कारण दुख होता है, दुख के कारण कष्ट होता है, ये सब एक है, पर्यायवाची सब। मान लीजिए माता जी के मन में दुख हो रहा था तभी तो रो रहे थे, तो
ऐसा हम बात बता दी, उसको ज्ञान कहते हैं। ऐसा बात बताए, इनके मन में जो दुख था वो कम हो गया, इसको कहते हैं अभय दान। इसको अब भय नहीं रहा, भय के कारण दुखी हो रही थी, ये हो गया तो वो हो गया, ऐसा हो गया वैसा, इसको भय कहते हैं। तो इसको अभय कर दिए। ये ज्ञान दान जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है कलयुग में, समझ गए। उसके बाद कहते हैं इस दान से बढ़ करके कोई दान नहीं होता है, ये अभय दान है। फिर हाँ, फिर कहते हैं कि जैसे जो हाथी का पैर होता है उस पद चिन्ह में सभी जानवरों का पद चिन्ह समा जाता है, समझ गए। उसी तरह से जब अभय दान कर देते हैं, ज्ञान दान जब कर देते हैं, सब दान उसमें समाहित हो जाता है। बुझिए, जैसे हाथी का पैर होता है ना, उस पैर में सब जानवर का पैर आ जाता है, उससे बाहर किसी का पैर नहीं होता है। तो यहाँ बतलाया गया पद्म पुराणांक में कि जो अभय दान है उन दानों में सब दान समाहित हो जाता है। अब बुझिए, ज्ञान दान कर लिए, सब दान हो गया। आप तो सब दान कर लिए। वही कहते हैं, यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, इसमें बतलाया पद्म पुराणांक में लिखा हुआ है। ये सब दान से बढ़ करके ये ज्ञान दान है, अभय दान है। संपूर्ण चराचर को यदि अभय कर देते हैं, इससे बढ़ करके और कोई कल्याण का काम नहीं होता है। अब ये यज्ञ के विषय में यहाँ कहा गया। उसके बाद इसमें कहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा, इसमें कहा गया है श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञाज ज्ञान यज्ञ है परंतपः। गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में कहा गया। आप लोग कह रहे थे ना गीता पढ़िए, उसी गीता की बात यहाँ गुरु महाराज ने रखा है सत्संगियों में, वही बतला रहा हूँ। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, उल्टा के देखिए, यहीं पर गीता है, अध्याय 4 श्लोक 33 में लिखा हुआ है, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है बात? ध्यान से सुनते हैं सब कोई। गीता का क्या कहना है? द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। श्लोक का अर्थ है ये। तो द्रव्यमय यज्ञ क्या हुआ? द्रव्य का मतलब होता है जो पैसा से करते हैं यज्ञ, उसको द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं, है ना। जो भी पैसा से आप कर रहे हैं, जितना भी चीज, चाहे वो कपड़ा खरीदते हैं या पंडित जी को देते हैं या गरीबों को देते हैं, जो भी यज्ञ कर रहे हैं उसमें द्रव्य से ही तो काम होता है। द्रव्य ना पैसा, पैसे से सब काम होता है। तो पैसा से जितना भी यज्ञ करते हैं, जितना प्रकार का कहते हैं, उससे बढ़ करके ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता में लिखा हुआ है। समझ गए बात को? इन यज्ञों में भी भगवान ने जप योग को ही अपनी विभूति बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में जो जप यज्ञ है, जप यज्ञ का भी बहुत प्रकार है। एक मानस जप करते हैं ना, उसके पहले है वाचिक जप, उपांशु जप, और तीसरे नंबर में है मानस जप। ये जो जप यज्ञ है इसको यज्ञ कहते हैं। जब जप करते हैं ना हम लोग, जो जैसे प्रभु जी को हम सुना रहे थे मंत्र पढ़ करके, तो प्रभु जी जो सुन रहे थे वो यज्ञ हो रहा था। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो हम लोग यज्ञ कर रहे थे प्रभु जी के सामने, वो जप यज्ञ था। इसको समझना बहुत जरूरी है, कितना प्रकार का यज्ञ होता है। नहीं समझेंगे ना, तो जैसा जैसा कर्म कांड में कहा जाता है, आंख बंद करके अपना करते रहिए, अब बस पूजा पूरा हो गया। हम गए थे किसी के घर के उद्घाटन में। हम लोग सत्संग करते हैं, समय पर करते हैं, देख सुन के करते हैं, उसमें समय नहीं देता है लोग, सब समय नहीं मिलता है। मैंने देखा घर का उद्घाटन का मुहूर्त निकाला पंडित जी ने रात में। अब रात में वो मुहूर्त हो रहा है, उसके बाद पंडित जी के सामने पैसों की थैली लेकर के वो बैठे थे, समझ गए। हम देखे, हमारे वो जजमान है वहाँ के रांची के, वहाँ मैं भी था, मैं भी देखा कि देखे क्या क्या होता है इसमें। तो पंडित जी कहते थे यहाँ पर जो है ना चढ़ाइए इतना रुपया, तो झोला से निकाल के चढ़ाते थे। फिर 2-4 गो मंत्र पढ़ते थे, फिर कहते यहाँ पर चढ़ा दीजिए, फिर वहाँ चढ़ाते थे। होते होते उसका झोले खाली हो गया रात भर में, समझ गए। तो हम कहे हम कहे कि आप इतना समय दिए, रात भर भूखे प्यासे भी रहे, जो पंडित जी कहे करते रहे, आप क्या समझे इसमें?
बोले कहाँ कुछ समझ में है। तो बोले क्या कर रहे थे तब। बोले पंडित जी जो कह रहे थे। बोले ले, पंडित जी जो कह रहे थे वो आप करते गए, आप समझे ही नहीं, और रात भर समय दिए, आप पैसा कितना दिए। बोले बहुत पैसा दिए, जो जो कहते गए देते गए। इतना बड़ा झोला था बटवा, उसी से निकाल निकाल कर देता था, 50 रुपया 100 रुपया ऐसे कर कर करके। तो हम बोले हम जब सत्संग सुनाते हैं वो समझते हैं। बोले हाँ सब बात आपका समझ आती है। तो बोले हम जब कहते हैं समय दीजिए तो कहते हैं अभी काम है, समय नहीं है। अब ले, हमारी बात सब समझ में आती है, उसमें समय नहीं है। अब पंडित जी की बात समझ में नहीं आती है, वो एकदम बैठा के रखते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आप अपना मोबाइल से बात कर सकते हैं। पंडित जी का सब बात रखेंगे। कैसे जजमान है हमारे, जजमान सब ऐसे हैं कि हमारी बातें नहीं सुनते हैं। अब पंडित जी कैसे जजमान है, बैठा बैठा के रखते हैं। अब देखिए वो यज्ञ होगा ना अभी श्राद्ध का, और सब जजमान को बैठाएंगे, संजय बाबू को भी, अजय बाबू को भी, हो सकता है समता भाभी नीतू भाभी भी बैठे। बोलता है पंडित जी का आप लोग पति पत्नी भी बैठिए, उसमें समय तो देवे करेंगे। अब पंडित जी जो कहेंगे एको बार नहीं पूछेंगे पंडित जी इसका अर्थ हम नहीं समझे बताइए, तो एको बार नहीं पूछेंगे। जो पढ़ते जाएगा हाँ ठीक है, दक्षिणा देने में निकाल निकाल के देते जाएंगे, फटाफट निकालेंगे, ऐसा सब करता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो जप यज्ञ है उस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। जप यज्ञ जो हम लोग मंत्र जपते हैं, तो 3 तरह का मंत्र है। वाचिक जप, राम 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 जो बोल करके करते हैं। उपांशु जप जो होठ हिलता है, धीरे धीरे हिलता है, कोई सुनता ही नहीं, इसको उपांशु जप कहते हैं। तीसरा मानस जप, मानस जप सब जपों से बढ़ करके है, ऐसा गुरु महाराज ने कहा है, सबसे श्रेष्ठ, करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। आंख बंद करके बैठने में चट से उठ के भाग जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, आंख बंद ही नहीं करते हैं, भाग जाते हैं तुरंत। कौन करता है इतना देर, और भी तो काम है। देखिए ये जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, इसी को नहीं करते हैं। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और इन यज्ञों में भी भगवान ने जप योग को ही अपनी विभूति बताया। विभूति में ना संपत्ति, भगवान की संपत्ति क्या है, जप यज्ञ है। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। गीता अध्याय 10 श्लोक 25 में लिखा है जप योग सबके लिए सुगम है। गीता अध्याय 10 श्लोक 25 में देखिएगा, कहते हैं जप योग सबके लिए सुगम है, सब कोई कर सकता है जप योग। वैदिक धर्मानुष्ठान का जो कुछ फल है वह इस यज्ञ से प्राप्त हो, यह तो कालक्रम से ही प्राप्त है। ध्यान से सुनिए, इसमें कहा गया है वैदिक धर्मानुष्ठान। हम लोग वैदिक धर्मावलंबी हैं, समझ गए, जितने हिंदू धर्म वाले हैं सब वैदिक धर्मानुलंबी हैं। तो वैदिक धर्मानुलंबी के लिए वैदिक धर्मानुष्ठान होता है। अनुष्ठान माना यज्ञ, पूजा पाठ पद्धति जो करते हैं उसको अनुष्ठान कहते हैं, है कि नहीं। पंडित जी तो नहीं है, लेकिन पंडिताइन यहाँ पर है, ये कलावती है ना पंडिताइन। कोई बात नहीं, हमारा यज्ञ में पंडिताइन आ गए, हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। अब क्या चाहिए, पंडित जी आवे कि नहीं आवे, आप ही यज्ञ पूरा कर दीजिएगा। तो कह रहे हैं जो धर्मानुष्ठान होता है, धर्म का जो आप अनुष्ठान करते हैं उसको धर्मानुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान में पूजा पाठ दान पुण्य जो भी करते हैं ये धर्मानुष्ठान है। तो कहते हैं ये जो वैदिक धर्मानुष्ठान का जो फल है, आप फले के लिए कुछ करते हैं, जैसे श्राद्ध कर रहे हैं किस लिए, कि हमारे जो प्रभु जी हैं उनकी अच्छी गति हो, सुख शांति से, इसीलिए यज्ञ कर रही है, इसको धर्मानुष्ठान कहते हैं। इसमें बतलाया गया जो वैदिक धर्मानुष्ठान है उससे जो कुछ फल प्राप्त आपको होता है वह उस जप यज्ञ से हो जाता है। अब देखिए जो कुछ उससे होगा, जो आप धर्मानुष्ठान कर रहे हैं वो जप के करने से आपको वैदिक धर्मानुष्ठान का फल प्राप्त होगा, इस यज्ञ से प्राप्त होगा। यह कालक्रम से ही, आज से नहीं, जब से वैदिक धर्म का निर्माण हुआ है तब से इस बात को बतलाया गया है। अब देखिए भगवान मनु, सब कोई मानते भगवान मनु को, उनकी बात को सब कोई मत, पूरे दुनिया के जितने वैदिक धर्मावलंबी हैं भगवान मनु की बात को मानते हैं। आज की बात ही नहीं, प्राचीन काल की बात है। भगवान मनु ने क्या कहा, भगवान मनु कहते हैं विधि यज्ञाज जप यज्ञो विशिष्टो 10 भीर्गुण है। यज्ञ की महत्ता वो महत्व बतला रहे हैं।
कहते हैं विधि यज्ञाज जप यज्ञो विशिष्टो 10 भीर्गुण उपांशु स्यात् क्षतगुण सहस्रो मानसः स्मृत। ये पाक यज्ञ यज्ञाश्चत्वारो विधि यज्ञ समन्विताः सर्वे ते जप यज्ञस्य कलानार्हन्ति षोडशीम। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 85-86 की बात है। इसमें क्या कहा गया है? कहते हैं दर्श पौर्णमास रूप कर्म यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ 10 गुना श्रेष्ठ है। दर्श पौर्णमास होता है, एक यज्ञ होता है। आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते हैं। जो हम लोग तर्पण करते हैं और भी कोई कर्मकांड होता है उस समय, उसको 10 पौर्णमास यज्ञ कहते हैं। वो जो करते हैं हम किसके लिए करते हैं? हमारे जो पूर्वज हैं उसको क्या बोलते हैं? पूर्वज को पितर। थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, पितर बोलते हैं। पितरों के लिए जो यज्ञ आप करते हैं, यदि उनके लिए आप जप यज्ञ करते हैं तो वो उस यज्ञ से कहते हैं 100 गुना श्रेष्ठ जप यज्ञ है। ये मैंने कहा था, मनु भगवान कह रहे हैं। मनु भगवान कहते हैं जप ये जो हम लोग जप करते हैं, हाँ, मने मन जो करते हैं, अच्छा, उस यज्ञ से जो भी करते हैं, उस यज्ञ में तर्पण वगैरह जो भी दान पुण्य सब, कहते हैं उससे 100 गुना श्रेष्ठ जो है जप यज्ञ है। और उस जप यज्ञ में भी भगवान मनु कहते हैं मानस जप जो है वो सहस्र गुना श्रेष्ठ है। सहस्र माना 1000 गुना, 1000 गुना श्रेष्ठ है। कर्म यज्ञ जैसे हम लोग जो पंडित जी के द्वारा करते हैं उसको कर्म यज्ञ कहते हैं, उसको कर्म कांड भी कहते हैं। वो कर्म यज्ञ है, उसी को दर्श पौर्णमास भी कहते हैं, उसका नाम है। जो कर्म यज्ञ होता है ना, पंडित जी जो कराते रहते हैं, पान फूल अक्षत चंदन ये वो सब जो करते रहते हैं, जितना विधि है उसको कर्म यज्ञ कहते हैं। उसी का नाम है दर्श पौर्णमास। ये जो 4 पाक यज्ञ हैं, 4 पाक का मतलब 4 पवित्र यज्ञ, पाक माना पवित्र होता है। 4 पवित्र यज्ञ है। वैश्वदेव, ये यज्ञ वैश्वदेव बलि कर्म को कहते, नित्य श्राद्ध और अतिथि पूजन, 4 पवित्र कर्म को बतलाया गया। वैश्वदेव देवता का पूजन जो करते हैं। बलि कर्म, बहुत तरह की प्रथा है बलि की, तो बलि में जानवरों की बलि दी जाती है। कहते हैं नित्य श्राद्ध, बहुत आदमी गया में जाके श्राद्ध करते हैं, करते हैं ना, तो वो तो कभी आप करते हैं, लेकिन एक नियम बना दिया गया है पंडितों के द्वारा, नित्य श्राद्ध, नित्य श्राद्ध भी होता है ये। और अतिथि पूजन, जैसे कोई आपके घर पर आ जाते हैं, उसका आप भोजन करा देते हैं, चाहे साधु महात्मा हो, पंडित हो, दरिद्र नारायण हो, कोई भी हो, ये सब करते हैं ना आप। तो देखिए ध्यान से सुनिए, इसमें कहते हैं वैश्वदेव यज्ञ, बलि कर्म यज्ञ, नित्य श्राद्ध यज्ञ, अतिथि पूजन, ये 4 जो यज्ञ आप करते हैं, कहते हैं ये जप यज्ञ के 16वें अंश के बराबर नहीं है, ऐसा मनु भगवान कह रहे हैं। यही सब समझने की बात है। हम जो जप यज्ञ करते हैं, इधर जितना जो कुछ करते हैं 16 अंश के बराबर भी नहीं है। अब हमारे मन में समझ में आएगा तब ना, मन स्वीकार करेगा तब ना। लेकिन मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये मनु भगवान कह रहे हैं कि जप यज्ञ सबसे बढ़ कर के है। लेकिन लगता है कि इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं होता। ऐसे महात्मा आते हैं, अब बैठे बैठे रहते हैं चुपचाप, न रुपया पैसा खर्चा हो, कुछ नहीं हो, इसमें तो मेहनतें नहीं। ये कौन यज्ञ हुआ जिसमें ढेर रुपया लगता है ना? वो बड़ा यज्ञ होता है। रुद्र यज्ञ करिएगा लाखों होगा, भागवत कथा करिएगा करोड़ों खर्चा करिए, वो यज्ञ हुआ। मन में बैठा हुआ है ना, इतना रुपया होता, हाँ हम बहुत बड़ा यज्ञ किए। लेकिन मनु भगवान कह रहे हैं 16वें अंश के बराबर भी यज्ञ नहीं हुआ। आप जितना भी खर्चा करना हो कर लीजिए, जितना भी करिएगा, लेकिन थोड़ा सा यदि जप यज्ञ करते हैं, ध्यान कर लेते हैं, उसके बराबर कोई यज्ञ नहीं होता है। ये भगवान मनु कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और ये पद्म पुराण कह रहा है। इन बातों का रहस्य जो है पंडित जी नहीं उद्घाटित करेंगे, नहीं बताएंगे। क्यों? उनका अपना एक पेशा है, रोजगार है। यदि जपे यज्ञ करने के लिए बतला देंगे तो फिर कहीं यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ ये करो, फिर कैसे होगा? तो जजमान तो कुछ करेंगे नहीं, और पंडित जी को फिर भेंट भी नहीं देंगे। तो कर्म कांड में पंडित जी सब लगा के रखते हैं,
ताकि लगे जजमान को कुछ हो रहा है। यदि वहाँ मन नहीं बैठाएंगे जजमान को तो कहेगा पंडित जी आए कुछ तो किए ही नहीं। पान फूल अक्षत चंदन यदि नहीं देखेंगे तो कहेंगे कहाँ कोई पूजा हुआ। हम लोग पूजा रोज कर रहे हैं, श्रेष्ठ पूजा है। लोगों को लगता है क्या पूजा ये करते हैं, यहाँ आते हैं प्रवचन करते हैं बस हो गया, ये कौन पूजा हुआ। बुझिए जप करना ध्यान करना इसको समझते ही नहीं। अब इसमें कहा गया है कि उपांशु जप में होंठ हिलते हैं। देखिए पहले बता दिए थे ना, उपांशु जप में होंठ हिलते हैं, ये मनु भगवान कर रहे हैं। और मुंह में ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुन सकते हैं, बाहर किसी को सुनाई नहीं देता है। तो मानस जप तो जप का प्राण ही है। अब बुझिए जितना भी प्रकार का जप है, कोई माला लेकर के ऐसे जपते रहता है, ये भी जप है। लेकिन मानस जप जो है, जो हमारे गुरु महाराज ने बतलाया है, कहते वो जप का प्राण है। उस जप से बढ़ करके और कोई नहीं हो सकता है। समझ गए। एक जगह श्लोक में उपनिषद में लिखा हुआ है, पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप है, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समोलय है। इसका मतलब हुआ पूजा कोटि समंग स्तोत्र, पूजा जो करते हैं कर्म कांड वाला, करोड़ों पूजा जो भी करते हैं उससे बढ़ करके 100 गुना बढ़ करके है ग्रंथ का पाठ करना, जो धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं। जैसे गरुड़ पुराण सब पढ़ रहे हैं ना आप लोग, ये हम लोग पाठ कर, ये पाठ है, ये गुरु महाराज का किताब पाठ है ना, ये तो हम लोग ये पाठ कर रहे हैं। हम पाठ करते हैं एक एक बात समझा देते हैं। पंडित जी पाठ करते हैं, 1 घंटा पढ़ लिए, क्या समझे आप? एक बार पूछते हैं पंडित जी को, पंडित जी को कहा करिए पंडित जी जो आप पढ़ते हैं हमारे कल्याण के लिए न पढ़ते हैं, हमारे पितर के कल्याण के लिए न पढ़ते हैं, थोड़ा समझा तो दीजिए क्या पढ़ रहे हैं। पूछना चाहिए ना। पंडित जी को पढ़ने के लिए दे दिए गरुड़ पुराण, अब पूजा पाठ हो गया, दक्षिणा ले के लिए चले गए, तो क्या आप समझे उससे? कुछ समझ में तो नहीं आया। लेकिन हम पढ़ाते हैं तो समझ में आता है ना। उसी तरह से पंडित जी से भी पूछा करिए, पंडित जी गरुड़ पुराण को समझाइए, बताइए आप क्या पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ने के लिए जब हम कहे हैं तो बता तो दीजिए क्या पढ़ रहे हैं। खाली पढ़ते गए गुरु गए कह के, चला गए बह के। आप भी सुनिएगा ना गरुड़ पुराण। हाँ हम तो कल को पता नहीं चला, सुनेंगे। लेकिन हम जब सुनेंगे कहीं पंडित जी को पूछ दिए तो उखड़ जाएंगे वो। बाद में समझा दीजिएगा बाबा हम लोग को। सुनिए अब उसमें क्या कहा गया है, करोड़ों पूजा से बढ़ करके पाठ करना, ये जो पाठ करते हैं। उसके बाद कहा गया करोड़ों पाठ से बढ़ करके जप करना है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, इसका मतलब हुआ करोड़ों पूजा से बढ़कर के स्तोत्र पाठ, वेद पुराण धर्म ग्रंथ। समझ गए। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप है। करोड़ों पाठ जो भी मंगल पाठ है, जितना भी करोड़ों मंगल पाठ से बढ़ करके जप है। जाप कोटि समंग ध्यानम, करोड़ों जप से बढ़ करके ध्यान है। ये वेद की बात हम बता रहे हैं। करोड़ों ध्यान से बढ़ करके मन को लय करना है। अब देखिए, अब मन को क्या लय करेंगे, मन को स्थिर करते ही नहीं है, इधर से उधर भागते रहते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। पूजा कर्म कांड में मन स्थिर होता है, कभी इधर कहेगा ताकने, कभी उधर कहेगा, कभी ये करिए कभी वो करिए। कहते हैं ध्यान जो करते हैं आंख बंद कर करके, उसमें मन को स्थिर करते हैं, लय करते हैं। लय मन मिला देना, जैसे पानी और आटा को मिला तो उसको लय कहते हैं। उसी तरह से मन को जब एकाग्र करते हैं वो लय होता है। तो मन को जब लय करते हैं उससे बढ़ करके और कोई पूजा नहीं है। समझ गए। अब देखिए एक बात और बता देते हैं, उत्तर गीता की बात। मैं अपनी बात तो नहीं बता रहा हूँ, जितना हमारा धर्म ग्रंथ है जो गुरु महाराज ने स्वीकार किया है, इसमें जो संग्रहित किया है गुरु महाराज ने, मैं वही बता रहा हूँ, अपनी बात एक भी नहीं बता रहा हूँ। अब मैं उत्तर गीता के पास जाता हूँ। उत्तर गीता में क्या कहा गया है, मुहूर्तमपि योगच्छेन नासाग्रे मनसा सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सतार्जितम। उत्तर गीता अध्याय 2 का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 10 है, उसमें कहा गया जो मुहूर्त भर भी
अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र में मन को रोक कर ठाड़ता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। अब देखिए, समझने की बात यह है, मुहूर्त में ना एकदम कुछ काल जो हम लोग ध्यान करते हैं, कुछ काल भी यदि मन सहित नासाग्र में, नासाग्र में आज्ञा चक्र है ना माता जी, आज्ञा चक्र में यदि मन सहित आप ठाड़ते हैं कुछ क्षण के लिए, कहते हैं सैकड़ों जन्मों का पाप कट जाता है। तो ये जो कर्म यज्ञ, जो भी यज्ञ करते हैं शुद्धि के लिए करते हैं ना, जो हमारे ऊपर जो देवता का, पितर का या किसी का कोई ना कोई कर्ज है, समझ गए, उसी कर्ज से मुक्ति के लिए हम यज्ञ करते हैं, है कि नहीं। उनका योगदान रहा ना, जैसे हमारे प्रभु जी थे, उनका योगदान था, उसी की मुक्ति के लिए वो जो कर्ज था, जो ऋण है, उसी ऋण से उरीन होने के लिए सब करते हैं ना। तो कहते हैं यदि आप उनसे उरीन होना चाहते हैं, सबसे बढ़ करके आंख बंद करके जो ध्यान करते हैं, एक क्षण भी यदि आंख टिक गया, वो सबसे बढ़ करके उरीन हो जाएंगे, उनको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ उत्तर गीता कह रहा है। हम करेंगे तो उनको मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? उसका जो उपकार है, वो ऋण है ना आपके ऊपर, उससे उरीन आप होना चाहते हैं। उधार, जैसे उधारी किसी का लिए देना चाहते हैं, यदि आप देना चाहते हैं, सबसे बढ़ करके देना चाहते हैं, तो आंख बंद करके ध्यान जब करिएगा, ये सबसे बढ़ करके उसको मिलेगा। मान लीजिए कोई पैसा उधार होता है तो आप देते हैं, तो 1000 रुपया किसी का लेना देना होता है दे देते हैं ना। अब प्रभु जी से जो लेना देना हुआ था अब तो वो नहीं है, अब कैसे होगा? उनका कर्जा मेरे ऊपर रह गया, खिलाया है, पिलाया है, अब बंटवा रख देते थे दान करने के लिए, कहते थे बांटो तुम जितना बांटते हो, आपके मन के अनुकूल करते थे ना, वो भी एक ऋणे है, वो कर्जे है। उस सब कर्जा, जितना कर्जा प्रभु जी का है, यदि उससे मुक्त होना चाहते हैं तो कहते हैं एकदम ध्यान में बैठिए। अब बैठ करके संकल्प ले करके बैठिए, और बैठ करके आप मन को एकाग्र करिए। जब मन को एकाग्र करते हैं, जो भी ऋण है उससे मुक्त हो जाएंगे। ये जानते हैं कहाँ की बात है? जब गुरु महाराज को उनके पिताजी ने ले गया था पंडित जी के पास, ज्योतिषाचार्य के पास, ज्योतिषाचार्य के पास गया, वहाँ पंडित जी भी थे, जो कर्मकांडी पंडित थे। उन्होंने कहा, उनके पिताजी ने क्या किया उन पंडित को कि देखिए न, मेरा बात नहीं मानते हैं, ये लड़का शादी भी नहीं करता है, घर गृहस्थी भी नहीं, बस शादी तो बैरागी हो गया है। पंडित जी ऐसा करिए, इसका मन घुमा दीजिए, यदि मन आप घुमा दीजिएगा तो जितना दक्षिणा कहिएगा उतना दे देंगे। तो पंडित जी क्या कहते हैं गुरु महाराज को, गुरु महाराज युवक ही थे उस समय, कहते देखो जी, तुम्हारे ऊपर देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, इतना जो ऋण है तुम्हारे ऊपर, यदि इस ऋण को लेकर के तुम रहोगे तो स्वर्ग को क्या, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पंडित जी ने कहा गुरु महाराज से। तो गुरु महाराज ने क्या कहा? तो पंडित जी ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं? हाँ ठीक है कहते हैं पंडित जी, वो भी पंडित जी ही थे, ज्योतिष विद्या वो जानते थे, बोले ठीक है कहते हैं। तो उनके गुरु महाराज के पिताजी सुन रहे थे। फिर गुरु महाराज ने क्या कहा कि पंडित जी सुनिए, हमारे ऊपर जितना भी ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, सब ऋण, जिसका जिसका भी ऋण है, यदि मैं ध्यान करूंगा, ध्यान करने से लिखा हुआ है सभी ऋणों से उरीन हुआ जाता है। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा हाँ ये भी ठीक है। उनके पिताजी कहते हैं अरे पंडित जी, ये पंडित जी कहते हैं उसमें भी आप कहते हैं ठीक है, हमारा बेटा जो कहते हैं उसमें भी ठीक है। अरे ठीक क्या है? तो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि हमारे पंडित जी कर्मकांड के अनुसार कहते हैं, कर्मकांड के अनुसार ये सब ऋण होता है, पिता का ऋण, माता का ऋण, लेकिन तक पितर का ऋण होता है। उसके लिए ये सब यज्ञ करना पड़ता है, उसके बाद को मानना पड़ता है। पंडित जी के अनुसार, कर्मकांड के अनुसार वो ठीक है कह रहे हैं, ये ऋण होता है। लेकिन आपका जो पुत्र है वेद की बात करता है, वेद के अनुसार जो ज्ञान कांड है, ज्ञान के कांड के अनुसार सभी ऋणों से उरीन हुआ जाता है ध्यान के द्वारा। ये तो ध्यान कर रहा है, इसके पास ऋण कहाँ से रहेगा? ये तो ऋण मुक्त हो जाएगा। और पंडित जी ने कहा कि देखिए आपके जो पुत्र हैं उसका मन तो हम क्या घुमाएंगे, हमारे सब का मन घूम गया, हमारा ही मन घूम गया। जो ज्योतिषाचार्य थे उसी का मन घूम गया गुरु महाराज की तरफ। और उन्होंने कहा कि देखिए आपके पुत्र ने जो कुछ कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया,
लेकिन आपके पुत्र के मुखार बिंद से जो 2 मिनट मैंने सुना, मेरे अंदर में जो शांति मिली है, ऐसी शांति जीवन में मुझे कभी नहीं प्राप्त हुई थी। अब उनके पिताजी निराश हो गए। अब क्या हुआ, जिनके पास आए मन घुमवाने के लिए, और उसी का मन हमारा पुत्र घुमा दिया। अब किसके पास जाए, निराश हो गए, घर चले गए। तो ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ से बढ़ करके कोई यज्ञ नहीं है। देखिए ये सब सूत्र है गणित का, जीवन का सूत्र है। यदि समझ लीजिएगा आपका जीवन हल्का हो जाएगा। बाबा एक सेकेंड, ये जो हम लोग अगर पापा के लिए करें ध्यान, तो वो संकल्प लेके करना होता है क्या? संकल्प ध्यान करते हैं, अपना ध्यान कर रहे हैं, संकल्प के लिए कर रहे हैं। कर रहे हैं, अपने मन में ध्यान कर रहे हैं। उससे आप उरीन हो जाएंगे, समझ गए? नाम नहीं लेना है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं, आप लोग ऐसा न समझिएगा कि हम लोग जो ये पंडित जी वाला करते हैं ये गलत तो नहीं हो रहा है। समझा देते हैं इसलिए कि दिमाग में कहीं ये बात घूमने लगे कि जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और गरुड़ पुराण करते हैं, ये गलत है क्या? नहीं, यहाँ कभी नहीं गलत कहा गया। कभी सुने कैसा कि वो करना गलत है? यहाँ ये कहा गया है इससे बढ़कर के वो बेहतर है। ये भी जरूरी है, कर्मकांड बहुत जरूरी। यदि ये सब नहीं करिएगा, तब ध्यान के विषय में आप जानते भी नहीं है, कर्मकांड भी नहीं करिएगा, फिर तो नरक में चले जाइएगा। पंडित जी जो करवाते हैं ये आपके लाभ के लिए करवाते हैं, धर्म के लिए करवाते हैं, पुण्य के लिए करवाते हैं। ये यज्ञ बहुत जरूरी है, लेकिन इतना ही यज्ञ नहीं है, इसी यज्ञ में सीमित नहीं होना। जैसे बच्चा वर्ग में आप पढ़ते हैं तो कहिएगा हम बच्चे वर्ग में रहेंगे, दूसरा में नहीं जाएंगे, तो दूसरा तीसरा का ज्ञान होगा। उसी तरह से ये जो कर्म कांड है ये बच्चे वर्ग की पढ़ाई है। जैसे बाबा हम इन लोग को देते हैं, लेते हैं रुपया पैसा, ये भी ऋण हो गया क्या? हाँ, नहीं, सुनिए मेरी बात, हम ये कह रहे हैं आप जो देते लेते हैं ये बहुत बड़ा पुण्य है, समझ गए? बहुत बड़ा पुण्य है। आपने पुण्य किया, उसको मिला, उसको जो